आप सभी हाथ ऊपर करते हुए बुलाते हुए परमात्मा को, आंखें बंद। देखिए परमात्मा भाव से बुलाए तो जरूर आते। आप यहाँ तक आ गए तो परमात्मा जरूर आपके हृदय में आएंगे। सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, जगरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, ओ आजा रे, आजा रे, आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाहर वाले कान फटते हैं आपके पास। आवाज कम करिए। कितनी बार बोले? कम करिए। किसका? आपका तो कितना कम बोल ही नहीं पाएगा। बाहर कान फटते, हमारे ही फटते, सभी बोलते, कम करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरु महाराज की जय हो। बड़े ही आनंद का दिन, रोज ही आनंद बरस रहे हैं, लेकिन कल मौनी अमावस्या और सभी मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, दीदी ये महाकुंभ क्यों कहते हैं? तो कल के प्रसंग में पूरा महाकुंभ का वर्णन, समुद्र मंथन आएगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का आनंद लें। हम सभी कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भागवत क्यों सुनना चाहिए। तारतम्य भी जरूरी है ना, लेकिन भागवत भी अत्यंत जरूरी है। इतक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में माँ विष्णु मंत्र त्रिगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। हम सभी ने सुना किस प्रकार से नारायण भी परम धाम तक का अंश होता है। इसलिए भागवत में भी हमारी रुचि होनी चाहिए। वेदों का सार आपने सभी ने, भाष्यते सर्व वेदेषु, वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। गीयते नारदा भी, नारद जी भी तरसते हैं इस भागवत के लिए, इसका गान करते हैं। वदंती सर्व लोकों में इसकी महिमा गाई जाती है। तरंती भव सागरम, श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत, भागवता प्रोक्ता भागवत, जो साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है, उस भागवत को जरूर सुनना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम सभी ने बड़े ही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ
कल हम सभी मनु की संतान है। मनु की संतान हम सभी कहलाते हैं। मनु जी के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्री देवहूति जी का प्रसंग हमने कल श्रवण किया। बड़ा ही सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को दिया। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जगिरे आकुति देहुतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति का विवाह, मनु जी की पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। और उनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ, यज्ञ और दक्षिणा का विवाह भी हुआ। इसलिए कभी यज्ञ दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता। यहाँ तो कोई यजमान नहीं है, धनी ने कृपा की, भागवत कहने का अवसर दिया, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कोई अपनी श्रद्धा से आके चंदन वंदन करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ यजमान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी यज्ञ हो दक्षिणा के साथ ही पूरा होता है। तो यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। आगे जाकर दूसरी पुत्री देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ। 9 पुत्रियां हुई, एक पुत्र कपिल भगवान हुए। हम सभी ने कल कपिल भगवान जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया, सुना। ये 9 पुत्री में से एक थी बड़ी पतिव्रता अनसुईया। आइए हम भी अधिक पुत्रियों का तो समय नहीं है, लेकिन अनसुईया जी का चरित्र जरूर श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, नारद जी तीनों, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, भोलेनाथ जी की, श्रीमतियों के पास गए। पहले पार्वती जी के पास गए। ओ पार्वती मैया प्रणाम। पार्वती जी मैया ने प्रणाम किया। भोलेनाथ आइए बैठिए। पार्वती जी मैया ने बढ़िया लड्डू बनाकर खिलाए। जैसे ही लड्डू पान किया, नारद जी कहने लगे, ओ पार्वती मैया, स्वाद तो बहुत है, स्वाद बहुत है, लेकिन माता अनुसुईया जैसा नहीं है। इतने कहने में तो हो जाता है नारियों को। फिर गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने खीर बनाई, स्वाद तो है पर माता अनुसुईया जैसा नहीं है। ऐसे ब्राह्मणी के पास भी जाकर भड़काया। तीनों देवी सोचने लगी, ऐसी कैसी पतिव्रता है वो, जो इसका इतना गान हो रहा है सती अनुसुईया का, इतनी ऐसी पतिव्रता है वो, इसका पतिव्रता हम भंग करके रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तीनों देवी दुखी बैठी हैं और जिद पे अड़ गई। हमें नहीं पता, भोलेनाथ ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहा आपने अपने श्रीमान से कि हमें नहीं पता, आप जाइए श्रीमती अनुसुईया के पास और जाकर के उसका पतिव्रता भंग कीजिए। अब जब बार बार जिद करने लगी, ब्रह्मा विष्णु में साधु का रूप बनाकर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, भिक्षान देहि। अनुसुईया मैया आई। जैसे ही भिक्षा देने लगी, तीनों बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप चेंज करके आए। जैसे रूप बदल करके आए, भिक्षा देने लगी अनुसुईया मैया, तो बाबा ने कहा ना ना मैया, हम नहीं लेने वाले। अनुसुईया मैया ने कहा मेरे दर से मैं किसी संत को खाली जाने नहीं देती। तो बाबा क्या चाहिए? तो कहा यदि आप हमें दुग्ध पान कराएंगी, स्तनपान कराएंगी, तो हम आपकी भिक्षा लेंगे।
मैया बड़ी दुविधा में कि मैं पतिव्रता हूं। तो अनुसुईया मैया ने उसी समय संकल्प किया, जल का छींटा मारा और वही छोटे छोटे बच्चे बन गए आज ब्रह्मा विष्णु महेश, और दुग्ध स्तन पान करा रही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, पालने में डाल दिया, झूल रहे हैं, ब्रह्मा जी रो रहे हैं, इधर शंकर जी रो रहे हैं, हम बच्चे बन गए हैं। एक दूसरे से बतला रहे, उधर देवियां परेशान, हमारे पतिदेव कहाँ रह गए। नारद जी ने सब कुछ जाके बताया, दौड़ी दौड़ी आई, इधर ब्रह्मा विष्णु में छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ओ बालक की भांति प्रभु रुदन मचा रहे, माता अनुसुईया ने पालना डाला है और रो रहे हैं। ओ बालक की भांति प्रभु रुदन मचा रहे, बालक की भांति में रुदन मचा रहे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बता रहे, ब्रह्मा और विष्णु संकेत में बताए रहे। ओ लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, तेरे आए भेद नहीं डालना, तो झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। देखिए अब तीनों देवियां दुखी हो गई, रोने लगी और माता अनुसुईया के दर पे आई। तीन देव दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देव दुखी होके कुटिया पधारे, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता होती विनती हमारे, ओ माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। माता हमें गति दे दो विनती हमारे। आज इसलिए कहते हैं भारत की नारियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी छोटे छोटे बच्चे बन गए, तीनों देवियां दुखी होकर आ रही हैं। भारत की नारियों से आज हुआ सामना, भारत के नारियों से आज हुआ सामना, भारत के नारियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन लोग बन कर के लालना, झूल रहे तीनों लोग बन कर के लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, और झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना,
बल करके लालना, झूल रहे तीन दो बल करके लालना। इस प्रकार से माता रसोईया ने झूला डाला। नारद जी ने जाकर बताया, तीनों देवियां दुखी होकर पधारी, माता जी से गलती मांगी। इधर अत्रि जी आए, अत्रि जी से कहने लगी, सुनो जी, ये तुम्हारी बहू है और ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये तुम्हारे लड़के हैं। अरे वाह, बच्चे इतने छोटे छोटे, बहू है इतनी बढ़िया बढ़िया। आनंद आ गया अत्रि जी को सुनकर। तो तीनों देवियों ने क्षमा मांगी माता अनसुईया से। माता सुनिया ने फिर से जल का छींटा मारा। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ही रूप में आ गए और अपने अपने धाम गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से आकुति का विवाह रुचा प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, आकुति देवहूति प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। कन्याएं तो बहुत थी, लेकिन उनमें से एक कन्या थी सती। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति क्या होता है? देखिए, प्रजापति एक राजा से भी बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ी। और पद पर आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिसे अहंकार ना है, बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही दक्ष को प्रजापति घोषित किया, दक्ष को अहंकार आ गया। सभा में जैसे ही प्रवेश किया दक्ष ने, सब खड़े हुए दक्ष की। जैसे ही दक्ष आया सब खड़े हो गए सम्मान में। लेकिन भोलेनाथ, आपको पता, हमेशा मस्त रहते हैं ध्यान में। भोलेनाथ ध्यान में मस्त थे, खड़े नहीं हुए। इधर उधर दक्ष देखने लगा, सब खड़े हैं लेकिन भोलेनाथ नहीं खड़ा। तो सभा के बीच में अनाउंस कर दिया कि सभा में सबको बुलाना चाहिए, लेकिन किसी भी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे, सब कौन असभ्य? यहाँ तो सभी सभ्य हैं। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो? ये भोलेनाथ को देखो, पाखंडी को। ना शक्ल अच्छी, भसम भसम लगा के रखता है, अपने साथ भूत प्रेत रखता है, अकल वकल कछु है नहीं है, और बैठा है देखो, खड़ा भी नहीं हुआ बेशरम। ऐसे शब्द जब दक्ष ने प्रयोग किए तो नंदी को, उनके भूत प्रेतों को, सबको क्रोध आ गया। सब लड़ने को दौड़े, भोलेनाथ ने शांत कराया और चुपचाप वहां शांति से निकल गए। कथा से हमें सीखना चाहिए कि जहां दो जगह लड़ाई हो, युद्ध हो, अब शब्द कोई बोल रहा हो, तो यदि एक शांत हो जाए तो वही ठंडा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी नहीं होता है, कुछ लोग आदत से ही मजबूर होते हैं। अब भोलेनाथ निकल गए, लेकिन दक्ष का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। मैं प्रजापति हो गया, फिर भी ये भोलेनाथ खड़ा नहीं हुआ। इसको नीचा तो दिखाना ही दिखाना है। तो अब दक्ष प्रजापति ने फिर से बहुत बड़ा यज्ञ रखा, सभी को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। यज्ञ में कोई सार भी नहीं रखा। आपको पता है, सभी महिलाओं की तो नहीं, कुछ कुछ महिलाओं की आदत होती है चिढ़ाने की। तो जिन जिन को ब्राह्मणियों को बुलाया था, जान पूछ के सती जी के ऊपर से जहाज लेके गई। सती जी ने जैसे ही ऊपर आकाश में देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो? तो कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं आस पड़ोस में शादी होती है ना, शादी में यदि एक को बुलाया और एक को नहीं बुलाया, तो वो मेहमान जानबूझ के जिसको नहीं बुलाया उसके घर में चप्पल निकालने जाएगा और कहेगा, आपको नहीं बुलाया क्या? तो आज सती जी ने कहा, बुलाया तो होगा, संदेश या तो अभी तक आया नहीं होगा, या भोलेनाथ ने मुझे बताया नहीं होगा, भूल गए होंगे। अब भोलेनाथ से पूछा सती मैया ने, भोलेनाथ ने कहा, कोई संदेश नहीं आया सती जी। अरे कोई तो आया होगा, या तो रास्ते में रह गया होगा। तो अभी तक भोलेनाथ ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा इतना अपमान किया, अभी तक बताया नहीं था।
आज के पति होते तुरंत जाके बोलते कि तेरे पिता ने ऐसा हमारे साथ किया, लेकिन भोलेनाथ ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मजबूरी में बताना पड़ा कि ये सती मैया, एक बार तुम्हारे दक्ष पिताजी ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी ने नहीं बुलाया, पिता तो पिता होते चलते हैं। लेकिन भोलेनाथ को पता था वहां जाने से इज्जत नहीं होगी, वहां जाने से और युद्ध बढ़ जाएगा और सती से बर्दाश्त नहीं होगा। तो भोलेनाथ ने बार बार मना किया। सती मैया ने मन ही मन सोचा अगर ये भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हमारा परिवार का रिश्ता ही टूट जाएगा, रिश्ता बचाने के लिए ही चलती बिना बुलाए। तो आज सती जी चल दी है। भोलेनाथ को पता था ये वापस नहीं आएगी, सारा उनका सामग्री पैक कर दी। सती जी कहने लगी सब कुछ क्यों दे रहे हो, मैं तो फिर आ जाऊंगी लौट के, यज्ञ में तो जा रही हूँ। फिर भी जबरदस्ती भेज दिए, उनके साथ अपने सैनिक भी भेज दिए। अब जैसी सती मैया पहुंची वहां पर बहुत ही बड़ा यज्ञ देखा। चारों तरफ नजर घुमाई, बहन की तरफ नजर गई तो बहन हंसने लगी कि बिना बुलाए आ गई, बुलाया है नहीं है यज्ञ में पिताजी ने, फिर भी आ गई। पति आया नहीं, कितनी बेशर्म में खुद आ गई। पिताजी की तरफ देखा तो पिताजी ने मुख घुमा लिया। अब जैसे माँ की तरफ देखा, माँ तुरंत गले लगकर मिली, क्योंकि एक माँ का रिश्ता ऐसा होता है जीवन में कि दुनिया मुख मोड़ती है पर माँ नहीं मोड़ती। हम लोग सब गाते भी है ना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Yeah.
बहन ने मुख मोड़ लिया, पिताजी ने भी मुख घुमा लिया, लेकिन माँ गले लग गई। अब जैसे ही सती मैया ने चारों तरफ नजर घुमाई, चारों तरफ देखी, सबका अधिकार है, सबको स्थान दिया गया है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। इतना दुख हुआ, इतना अपमान लगा अपने पति देव का कि वही योग अग्नि प्रकट करके वहीं पर भस्म हो गई, अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। कुछ लोग कहते धक्का दे दिया पिताजी ने, ऐसा कुछ नहीं। अब एक के दो लगाने वाले तो सब जगह मिलते। भोलेनाथ को जाकर बताया कि दक्ष ने अपनी लड़की को धक्का दे दिया यज्ञ में। अब जैसे ही कहा, अब भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि अपनी जटा उखाड़ी, उससे भद्रा पैदा हो। और जैसे ही यज्ञ में पहुंची, जाकर के रघु जी की दाढ़ी, दक्ष का तो सर काट कर ही यज्ञ में भस्म कर दिया। अब सभी देवी देवता परेशान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब वहां भोलेनाथ नहीं गए, तुम क्यों गए यज्ञ में? अब तुम्हारी दाढ़ी गई, बत्तीसी गई, मैं क्या करूं? भोलेनाथ को, हे ब्रह्मा जी कृपा कीजिए। अब ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास गए, देवी देवता सबको लेकर के प्रभु जी सब गए। अब जैसे ही पहुंचे, भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ नाम ही भोला है, सच में ही भोलेनाथ है, जल्दी रीझ जाते हैं। भोलेनाथ ने रघु जी की दाढ़ी, जिसकी बत्तीसी, जिसका जो छीना था, सबको दे दिया। अब कहा सभी देवी देवता ने, चलिए आप भी यज्ञ में चलिए। अब भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ में क्यों जाऊं मैं, मेरा तो स्थान ही नहीं है। तो कहा, जो भी अवशेष सामग्री बचेगी वो सब आपके नाम की होगी, चलिए। अब भोलेनाथ भी चल दिए। अब यज्ञ में जैसे ही बैठे तो कहा, बुलाओ यजमान को। तो सभी कहने लगे, यजमान का तो सर ही कट गया है। कोई बात नहीं, बकरे का सर लगा दिया। अब बकरे के सर से दक्ष प्रार्थना कर रहा है भोलेनाथ से कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है। तो वही सती मैया जो भस्म हो गई थी अपमान में अपने पति के, वही सती बाद में जाकर पार्वती बनी। हमारे चंडीगढ़ में गए, हिमाचल साइड में भजन गाते, एक ही लाइन गाऊंगी, बम बम बोले मेरे पार्वती के डोले, बम बम बोले मेरे पार्वती के डोले, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे। वो दूर देश से जाना, गोरा की चूड़ी लाना, दूर देश से जाना, गोरा की चूड़ी लाना, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे। वो बम बम बोले मेरे पार्वती के डोले, बम बम बोले मेरे पार्वती के डोले, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, बोले याद रखोगे के भूल जाओगे, वो बोले याद रखोगे के भूल जाओगे। तो वही सती जिसने योग अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म किया था, वही सती बाद में जाकर हिमालय की पुत्री हमारी पार्वती जी बनी। बोलो पार्वती मैया की, भोलेनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से सती जी का प्रसंग हम सभी ने श्रवण किया। इसी वंश में आगे जाकर के हम सभी मनुज की संतानों का वर्णन सुन रहे। तो पुत्रियों का वर्णन तो हम सभी ने सुन लिया, पुत्र का वर्णन सुनते। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले हम उत्तानपाद जी की कथा सुनेंगे, फिर प्रियवती जी की। तो उत्तानपाद जी की दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। पहली से संतान नहीं हुई थी तो दूसरी शादी की, ऐसे कृपाई दोनों की संतान हो गई। तो सुनीति का पुत्र है ध्रुव जी, सुरुचि के पुत्र है उत्तम जी। एक दिन खेलते खेलते अपने पिता उत्तानपाद के पास ध्रुव जी गए महल में, क्योंकि
सुनीति बाहर रहती थी, सुरुचि महल में अपने पतिदेव के साथ रहती थी। दौड़े दौड़े जाकर के सिंहासन पर अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। सुरुचि ने धक्का दे दिया, जा तू जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर के पिताजी की गोद में बैठने को मिलेगा। अब ध्रुव रोता रोता अपने मैया के पास गया, सुनीति के पास। मैया मैया, मेरी सौतीली माँ ने ऐसा कहा। तो सुनीति ने कहा, भैया सौतीली मत कहो, तुम्हारी माँ है वो। देखिए, दो प्रकार की रुचि होती है, एक सुनीति, एक सुरुचि। सु हटा दीजिए। सुनीति जो नीति के हिसाब से चले, और रुचि जो हमेशा जो मन चाहे वही करे। तो आज सुनीति मैया ध्रुव जी अपने पुत्र को क्या समझा रही है कि बेटा सौतीली माँ नहीं बोलना, वो भी तेरी माँ है। उसने सही तो कहा, परमात्मा जब जो चाहेंगे वही होगा। तो परमात्मा की शरण से ही जो होता है सब होता है। तो परमात्मा की शरण तुम प्राप्त करो। तो माँ परमात्मा कहाँ मिलेंगे? परमात्मा तो कण कण में है बेटा। रात हुई, माँ सो गई, ध्रुव जी निकल पड़े रात को ही वन में कि परमात्मा की खोज करूंगा। परमात्मा तो कण कण में, उनकी सत्ता हर जगह विराजमान है। तो ध्रुव जी रात को निकल पड़े, इधर उधर खोजते, कहीं नहीं मिले परमात्मा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? परमात्मा की खोज करने। बेटा ऐसा करो, तुम मथुरा जाओ। मथुरा को ही मधुबन कहते हैं। मथुरा जाओ, वहां मधुबन है, मधुबन में जाकर जाप करना। क्या जाप करना? जाप मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करने लगे ध्रुव जी। अभी भी आप जाएंगे तो ध्रुव टीला आपको देखने को मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, पहले महीने में 3-3 दिन छोड़ के फल खाए। फिर दूसरा महीना आया, फिर 6-6 दिन छोड़ के पत्ते खाए। छोड़ दिया फल भी, 6-6 दिन छोड़ के भी पत्ते खाते हैं। ऐसी तपस्या की उन्होंने, ऐसा जप किया। उसके बाद तीसरा महीना आया तो 9-9 दिन छोड़ करके जल ग्रहण किया केवल। चौथा महीना आया, 12-12 दिन छोड़ के वायु पान की, जल भी छोड़ दिया। अब जैसे ही 5वां महीना आया, अपने प्राणों को ही रोक लिया। ऐसा तब किया, सभी का मूत्र रुक गया, सभी के प्राण रुकने लगे, देवी देवता कांपने लगे। सभी भागे भागे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, घबराइए मत, मैं ध्रुव जी पर कृपा करके जाता हूँ। अब प्रभु प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। इतनी सुंदर छवि प्रकट हुई कि ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, अंदर भी दर्शन हो रहे, बाहर भी। और मन ही मन सोचा, इतना सुंदर इनको सजाया किसने होगा, ये माला किसने पहनाई होगी। इतना सुंदर दर्शन ध्रुव जी की, मतलब मुंह से कुछ बयान ही नहीं कर पा रहे। ये भी नहीं कह रहे, प्रभु आप आ गए। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ तू तो भोला सा लागे दिलदार सांवरे, तू तो भोला सा दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार
तिलक लगाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ, कन्हैया बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं चाहता रहे हर बार सांवरे, मैं चाहता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे। वो बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा इतना सुंदर श्रृंगार ध्रुव जी देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे। प्रभु ने अपना शंख छुआ दिया अपने गालों से, जैसे ध्रुव जी के गालों से शंख को छुआया, ध्रुव जी ने इतनी सुंदर प्रार्थना की, योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल सत् धरा सदा चरण स्पर्श त्वगाधि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इतनी सुंदर स्तुति कर प्रभु ने कहा, हे ध्रुव जी आप 36,000 साल तक राज्य करिए, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे और 36,000 साल तक राज्य करके
मृत्यु के सिर पे पैर रख करके तुम्हारा ध्रुव लोक तैयार है, ध्रुव लोक में तुम चमकोगे। बोलो ध्रुव जी भगवान की। जय हो। इस प्रकार से ध्रुव जी आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में जाकर के आगे राजा अंग हुए, बड़े ही प्रतापी राजा थे। आगे जाकर के बेनु इतना दुष्ट हुआ कि उसकी दुष्टता का कोई पारोवार नहीं। ब्राह्मणों की ऐसी कृपा हुई, वो भस्म हो गया, कल्याण हो गया। और उसी के शरीर से मंथन करके पृथु जी हुए। पृथु जी ने बहुत बढ़िया राज्य किया। समय कम है इसलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पंचम स्कंद में राजा भरत जी की कथा आती। अजनाब खंड, आप सभी ये जो भारत में बैठे ना, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। भारत माता की जय हो। बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके पिताजी ऋषभदेव साक्षात भगवान, इतना सुंदर उपदेश दिया था कि उन्होंने अपने भरत जी ने अपने 5 पुत्र थे, बड़े पुत्र को सब राजपाट त्याग करके गंडकी नदी नेपाल चले गए तपस्या करने के लिए। सब कुछ त्याग दिया, मोह माया सब छोड़ दिया और चल दिए नेपाल की तरफ, गंडकी नदी के किनारे। जब तब करने लगे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सिंह ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि एक मृगनी गर्भवती थी, डर के मारे कूदी। उसका तो वही कल्याण गोविंदाय नमो नमो हो गया, लेकिन उस मृग के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया। और ऐसा बचाया कि पूरा दिन उसी में रमे रहते, उसे खिलाते, उसे पिलाते, उसे सुलाते, पूरा दिन उसी का चिंतन करते रहते। उठते बैठते सोते खाते। क्या तो घर छोड़कर आए थे, सब मोह माया त्याग करके आए थे, लेकिन आज इतने से बच्चे, मृगी के बच्चे से आसक्ति हो गई। इसीलिए कहते हैं समय का कुछ नहीं पता किससे आसक्ति हो जाए। इसलिए हम कभी कभी ऐसा होता ना, किसी का छोटा सा बच्चा देखते तुरंत गोदी में उठाते। उठाना चाहिए, लेकिन प्रेम इतना ही करे जिससे आपको मोह माया ना हो जाए। प्रेम करिए, प्रेम करना अधिकार है सबका, लेकिन मोह माया नहीं। आज मृग ने क्या सब कुछ छोड़कर भरत जी आते, एक मृग के बच्चे से आज आसक्ति हो गई। पूरा दिन वो उठते बैठते खाते पीते उसी का चिंतन करते रहते भरत जी। अब वो बड़ा हो गया, जैसे बहुत सारे मृग हैं उनके साथ ही चल दिया, रोने लगे भरत जी। भरत जी ऐसा रोए कि मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे छोड़कर चला गया। भरत जी का अंतिम समय जब आया तो तब भी उसके बारे में चिंतन करते रहे, मृग के बारे में। अगला जन्म मृग ही हो गए, लेकिन उन्हें अपना सब याद था तब के बल पे। तो खूब जब तब किया भरत जी ने। श्री राधे श्री राधे। तो खूब जब की तब किया भरत जी ने, जब तब के बल पे याद था कि मैं अगले जन्म में भरत था। और मृग की आसक्ति ऐसी हुई कि मैं भी मृग बन गया। फिर से जब तब के बल से उनका तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इसलिए कहते हैं भक्तों, अंतिम समय अगर याद करना है तो केवल परमात्मा को करिए। जिसको याद करेंगे वही बनना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति मरता मरता सोच के मरा, मेरा एक बहुत बड़ा सा बंगला होता, कोठी होती। दोबारा जन्म हो गया, परमात्मा घर नहीं मिला। दोबारा जन्म हुआ लेकिन कुत्ता बिल्ली बन गया। आजकल कुत्ता रहता है कि नहीं महलों में, महलों में जन्म हो गया लेकिन कुत्ता बन गया। इसलिए अंतिम समय जिसे याद करोगे वहीं जाना पड़ेगा। अंतिम समय यदि परमात्मा को याद किया होता तो परमात्मा के घर ही जाते ना, परमात्मा मिल जाते। तो आज भरत जी तीसरे जन्म में तप के बल पे ब्राह्मण बने, लेकिन उन्हें सब कुछ याद था, इसलिए पागल बने रहते। जानबूझ के दिखाते मैं पागल हूँ, कुछ काम वाम नहीं करते, पागलों की तरह गुजारते रहते, ना कुछ करते, घूमते रहते। भाइयों ने खेतों में छोड़ी है तो पागल है, लेकिन जब कोई व्यक्ति काम का नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछता। तो अब भरत जी को आनंद आता, जाप करते, पूरे दिन भ्रमण करते रहते, जानबूझ के पागल से बने रहते। तो एक दिन विदर्भ देश का राजा रहुगण पालकी में जा रहा था। 4 लोग उसे लेकर जा रहे थे, तो उसमें से एक कुहार बीमार हो गया।
रघुगण ने कहा किसी को पकड़ ले, और रास्ते में भरत जी को देखा, भरत जी को ही ले आए। भरत जी भी चलो सेवा का काम है, चल दिए, उठा रहे हैं। अब जैसे ही रास्ते में पैरों में कीड़ी, कहीं कीड़ा का कुछ दिख जाता, उछल जाते भरत जी, कहीं मेरे से पाप ना हो जाए। अब वो राजा जो पालकी में बैठा उसको सर पटक लग जाता, सर फूट जाता, और राजा कहता अंधा है क्या, दिखता नहीं है, क्यों चल रहा, आराम से चल। फिर भरत जी थोड़ा सा और आगे चलते, फिर कीड़ी आती, फिर उछल जाते, फिर उस रघुगण का सिर पालकी में लगता। फिर कहता ओए तू इतना मोटा ताजा है, फिर भी पालकी नहीं उठा पा रहा, तुझे तो नरक दूंगा मैं। जब भरत जी ने ये बात सुनी, और भरत जी ने सोचा अगर अब इसको समझाया नहीं गया तो ये मैं नरक में जाऊं ना जाऊं, ये जरूर चला जाएगा। इतना आप शब्द जब हम किसी को बोलते हैं तो नरक वाला काम होता है, इसलिए प्रयास करें कम से कम बोले, बोले तो अच्छा बोले। तो संत क्या होते हैं, कभी ना खुद नरक में जाते ना दूसरे को जाने देते। तो भरत जी ने सोचा मैं इसे नरक में जाने नहीं दूंगा। भरत जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया, रघुगण नीचे उतर के मन ही सोच रहे हैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। भरत जी ने क्या कहा सुनिए। भरत जी ने क्या कहते हो, मोटा पतला, कौन है मोटा, कौन है पतला? मोटा पतला तो शरीर होता है। क्या है दुख, क्या है नरक, क्या है सुख? ये दुख सुख तो मन का कारण है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा ना मोटी ना पतली, ना सुख ना दुख। इतना सुंदर उपदेश दिया कि उस रघुगण का भी उद्धार हो गया। बोलो भरत जी भगवान की। अब भरत जी का जब इतना सुंदर चरित्र से हमें सीखने को क्या मिल रहा है? कथा तो हमने सुनी, कभी भी किसी से भी इतनी आसक्ति ना करें कि दोबारा इस संसार, दुख रूपी संसार में आना पड़े। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं अपनी माँ के लिए मर जाऊंगी, है ना, मैं इस लड़के के लिए मर जाऊंगी, मैं अपने पति के लिए मर जाऊंगी। दिमाग अगर लगाया जाए कभी, कथाओं से सीखने को मिलता है। आप तो मर जाओगे, सपोज करो आपके लिए कौन मरेगा? आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार कि जब मैं जलूंगा दीदी, मेरे साथ मेरी पत्नी जल जाएगी, मेरी माँ जल जाएगी, मेरे बच्चे जल जाएंगे। कोई जलने वाला नहीं। कृष्ण का नहीं है लाल की। यहाँ तक कि प्राण निकलते सार बेड में से भी नीचे पटक दिया जाता है। खुद के बच्चे, किसी का बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी के अर्थी को 1 महीना घर में रखो, कहते हैं क्या कहते हैं? अरे ले जाओ बदबू आ रही है। इसलिए कहते प्रेम सबसे करे, माता से भी करे, पिता से करे, धर्मपत्नी सबसे प्रेम करे, लेकिन आसक्ति किसी से ना करे। हमारे मध्य प्रदेश में एक भजन गाते हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जाना तो पड़ेगा। नो नो का मतलब अच्छा, बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो नो जी, धीरे धीरे, बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, मेरे साथ सभी गाएंगे। देखिए हमारे जीवन की गाथा है, भजन में इतना रस आएगा, जो हमारे जीवन में घट रहा वही है। ओ बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, अरे चाहे तोल दो सोनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, चाहे तोल दो सोनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। और क्या होगा साथ में? सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली, सखी सहेली सब रह जाइए, सब रह जाइए जी, सब रह जाइए। और क्या होगा? अरे वाह दिन सबको रो
सब बोलेंगे यहाँ से ले जाओ, कोई नहीं बोलेगा रुकिए मेरे साथ गाइए। अरे ले चल हो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, ले चल हो नो जी, सबको बोलो जी, अरे एक दिन गोनो हो नो जी, बोलो बोलो जी, अरे चाहे बोल लो सोनो जी, बोलो जी, अरे ले चल हो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, ले चल बोलो जी, सबको बोलो जी। अरे एक दिन गोनो जी। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, एक जेब भी आपके पास नहीं रहने वाली। तो बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन तो जाना ही है। तो भरत जी की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी से असक्ति नहीं करनी चाहिए। अब आगे सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को नरकों का इतना भयंकर वर्णन किया कि नरक में गरम गरम तेल में डाला जाता है, जैसे जैसे पाप करो को भयंकर नरकों का जब वर्णन किया, अब परीक्षित जी डर गए। हे प्रभु, हे सुखदेव महाराज, इन नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव महाराज ने कहा एक ही उपाय है, हरि का नाम। हरि का नाम ही हमें नरकों से बचा सकता है। हे सुखदेव महाराज, ऐसी कुछ लीला हुई है क्या? हाँ हाँ, तो कथा सुनाते अजामिल की। कन्नौज में अजामिल नाम का एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था, बड़ा विद्वान था। एक दिन वन में घूमने के लिए गया, ऐसा गया कि वहां पर एक वेश्या देखी, वही मति विलीन हो गई, उसी से ब्याह कर लिया, 10 बच्चे हो गए। जिसमें सबसे छोटा था, जो छोटा बच्चा था उसका नाम रख दिया नारायण, संतों के कहने से। अब पाप तो खूब किए, लेकिन पूरे दिन नारायण नारायण बेटा नारायण, पानी पी ले बेटा नारायण, ये खा ले बेटा नारायण नारायण नारायण, पूरा दिन नारायण करता है। अब अंतिम समय नारायण करता करता अंतिम समय जब मरने का आया, तो यम के दूत, यमराज के दूत लेने के लिए आ गया जामिल को। डर गया, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जब नारायण नारायण करा तो भगवान के पार्षद भी प्रकट हो गए। जैसे ही अजामिल को ले जाने लगे, यम के दूत लड़ने लगे, तुम इसे लेने के लिए क्यों आए? ये तो इतना पापी है, दुष्ट है। अरे क्या बात करते, ये पापी कहां से हो गया? भगवान के पार्षद और यम के दूत लड़ाई करने लगे। यम के दूत कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पार्षद कहते कहां से पापी, पूरा दिन नारायण नारायण करता, अंतिम समय भी नारायण किया। अरे तुम कितने भोले भगवान के पार्षद, ये नारायण वारण नहीं कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। तो भगवान के पार्षद ने कहा चाहे जाने में भजो चाहे अनजाने में भजो, भज तो लिया। बोलो कृष्ण का नैया लाल की। अब यम के दूत गुस्सा होके चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए, अजामिल बच गया। अब यम के दूत गए यमराज के पास, यमराज ये बताओ, उसने इतना पाप किया और भगवान के पार्षद लेने आ गए, हमें ले जाने नहीं दिया नरक में। तो कहा क्यों? अरे वो तो अपने बच्चे का नाम नारायण ले रहा था और भगवान के पास। तो यमदूत ने, यमराज ने कहा अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, यहाँ नारायण कह दिया तो सारे जितने पापी है सबके सब आजाद हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे। तो इधर अजामिल ने मन में विचार किया, गलती से नारायण नाम लेने से मुझे भगवान के पार्षद लेने आए, अगर दिल से लिया होता तो भगवान ही आ जाते। अजामिल सारा दुष्कर्म छोड़ करके हरिद्वार गया, परमात्मा का नाम लेता लेता परम पद को प्राप्त किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते हैं परमात्मा का नाम अपने घर में हर समय हर बच्चे का रखना चाहिए। आजकल चिंटू मिंटू पिंटू आरवी क्या क्या रखते हैं ना,
अगर बच्चे का नाम माधव रखा हो, कृष्ण रखा हो, राधा रखा हो, तो पूरा दिन क्या गुस्से में भी निकलेगा, ओए राधा, ओए कृष्ण, क्रोध में भी कृष्ण, क्रोध में भी राधा। अरे इतने नाम है, माधव है, कृष्ण है, राजप्रिया है, जो रखिए, पर परमात्मा के नाम से अपने बच्चों का नाम रखिए, तर जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले। ए कान्हा की कृपा इस पे हो जाए, कान्हा की कृपा वे हो जाए, मोजुड़ाए, मोजुड़ाए, भक्ति के पाए मोजुड़ाए, 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 मोजुड़ाए। ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले। कान्हा की कृपा इस पे हो जाए, कान्हा की कृपा इस पे हो जाए, मोजुड़ाए, 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 श्री राधे। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, 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 बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, दूसरे बोले चाहे उसकी तकदीर हो। कान्हा दयालु सबको निभाए, कान्हा दयालु सबको रिझाए, मोजुड़ाए, 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 मोजुड़ाए। ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले। ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, कान्हा की कृपा जिस पे हो जाए, मोजुड़ाए, मोजुड़ाए। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपने अपने घरों में, कोई बात नहीं, आधार कार्ड में कुछ छुप गया तो मजबूरी है, लेकिन अभी भी समय नहीं गया, घर में तो रख ही सकते हैं नाम, है ना। आज से ही चिंटू मिट्टू छोड़ करके बढ़िया नाम रख देना, ताकि आपका भी कल्याण हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे जाकर राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी से कहते हैं, सुखदेव महाराज, प्रभु हमेशा देते को ही क्यों मारते, पक्षपात क्यों करते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है, प्रभु भेदभाव नहीं करते। राजा बलि भी तो असुरों के वंश के थे, प्रहलाद जी भी तो असुरों के वंश के ही थे। तो प्रहलाद जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र सुनाते हैं कि एक हिरण्यकशिपु भगवान का दुश्मन क्यों था वो जानिए। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी चुरा कर ले गया, भगवान ने एक थप्पड़ से ही उसका उद्धार कर दिया। तो दुश्मनी में हिरण्यकशिपु के मेरे भाई को भगवान ने मारा, दुश्मन बना लिया, भगवान को ही दुश्मन देखिए। और
ऐसी तपस्या की हिरण्यकशिपु ने कि शरीर में ही दीमक लग गए। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांग लिया, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगा, तथास्तु कह दिया। अब मन ही मन सोचने लगा मैं मरने वाला नहीं हूं। जो भी भगवान का नाम लेता उसे मारता पीटता लड़ता, भगवान का नाम किसे भी नहीं लेने देता। लेकिन उसी के यहाँ संतान हो गई प्रहलाद, जो पूरे दिन भगवान का नाम लेता, पूरा दिन करता, इधर से उधर डोलता, उधर से उधर डोलता। नारायण उसी का, देखिए जो पक्का दुश्मन था नारायण का हिरण्यकशिपु, उसी के यहाँ संतान हो गई प्रहलाद जी। प्रहलाद जी पूरा दिन नारायण करते, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 करते। इतना क्रोध आया हिरण्यकशिपु के पिताजी को कि ये दुष्ट, मैं नारायण का नाम लेने के लिए सबको रोकता, ये मेरी संतान इतनी दुष्ट होगी। पहाड़ से गिरा दिया तो भी नहीं मरे, बच गए। भगत के वश में है भगवान। परमात्मा चाहे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ता। मीरा को जहर तक लाके दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, तो पहाड़ से गिरा दिया तो भी कुछ नहीं हुआ। अब सोचने लगे इसे कहीं बाहर ही भेजना पड़ेगा तभी ये नारायण छोड़ेगा। बाहर दूर विद्यालय में भेज दिया। विद्यालय में जाकर कहा इसे नारायण नाम लेने मत देना, अच्छी शिक्षा कूटनीति सिखाओ इसे। अब भैया जैसी अध्यापक बाहर गए, प्रहलाद जी ने क्या किया, सब बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों क्या खेल रहे हो, क्या कूद रहे हो, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। काम आएगा केवल एक चीज, नारायण हरि शरणम। अब बच्चों से भी कहने लगे बच्चों बस एक चीज काम आएगा, हरि की शरण। मेरे साथ गाओ बच्चों। बच्चे भी मस्त हो गए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोल हरि शरणम। अब बच्चे हरि शरणम कर रहे हैं। इधर से पिताजी देखना है अब तो मेरा बच्चा बहुत बढ़िया हो गया होगा, नारायण वारायण कोई हरि शरण करता नहीं होगा, सब सीख गए होगा। जैसे ही गए चारों तरफ क्या देखते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतना क्रोध आया, वही पटक दिया प्रहलाद जी को। दुष्ट, मेरे ऐसी दुष्ट संतान हुई तो किसी काम का नहीं। वहां अध्यापक को भी खूब डांटा और खींचता हुआ ले गया प्रहलाद को। और अपनी बहन होलिका से कहा, उसे एक वरदान था, वस्त्र ऐसा मिला था कि अगर वो उसे ओढ़ ले तो कभी जलेगी नहीं। उसी वस्त्र को लेकर तुम प्रहलाद को गोदी में बैठो और इसे वहीं भस्म कर दो। अब आग अग्नि में होलिका बैठी, प्रहलाद जी को बिठाया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। होलिका जल गई, भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब प्रहलाद जी बचे। इसी के उल्लास में हमारे भारतवर्ष में जीत आज भक्त की हुई, इसी को लेकर होली उत्सव मनाया जाता है, ताकि मन मुटाव दूर हो, ईर्ष्या द्वेष दूर हो और हमारे अंदर सद्भावना है। आइए 5 मिनट के लिए हम भी इस होली का आनंद लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। देखिए हम ब्रज के हैं, रहने वाले तो पंजाब में, लेकिन 8 साल हो गए वृंदावन में।
तो ब्रज की कहलाते हैं। तो हमारे ब्रज में ऐसी होली खेली जाती है कि हर किसी के अंदर गोपी भाव आ जाता है। सब गोपी भाव से होली खेलते हैं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव हृदय में सहजे, पुरुष भाव करे भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। तो सखिया कहती है, सखी हर बार श्री कृष्ण बच जाते हैं, लेकिन इस बार रंगा के ही छोड़ूंगी। तो आइए, अगर पलट के कन्हैया आ जाए तो हम भी आज छोड़ने वाले नहीं है। तो ज्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट के लिए हम भी कन्हैया के साथ आज वृंदावन का आनंद यही लेते हुए उस होली में आनंद लेंगे। तो सखी कहती है, मेरे कान्हा अगर पलट के आगे छोड़ूंगी नहीं। तो क्या कहती है सखी, ध्यान से सुनेगा। होली के रसिया की मेरे कान्हा, मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली में खेलूंगी डट के। मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली खेलूंगी डट के। मेरे कान्हा आज होली खेलूंगी डट के। श्री राधे देखिए, होली ऐसे खेली नहीं जाती है। होली खेली जाती है खड़े होकर के। सभी अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। फिर तेज बजाई के ढोलक वाले बोले, ओ मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली में खेलूंगी डट के। मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली में खेलूंगी डट के। 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 ओ मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली में खेलूंगी डट के। मेरे कान्हा जो आए आज होली खेलूंगी डट के। उन्होंने अगर जोरा जोरी, उन्होंने अगर जोरा जोरी, सीधी पिचकारी भैया मरोड़ी, गालियां मैंने रखी है रट के, गालियां मैंने रखी है रट के। हरी के मरोड़ी, गालियां मैंने रखी है रट के, गालियां मैंने रखी है रट के। आज होली में खेलूंगी डट के। आज होली में खेलूंगी डट के। देखो हमारे ग्रुप में कन्हैया को छोड़ते नहीं है, गाली भी देते हैं, गाड़ी के अलग अलग तरह की। ओ गालियां मैंने रखी है रट के, गालियां मैंने रखी है रट के। आज होली में खेलूंगी डट के। आज होली में खेलूंगी डट के। श्री राधे।
जन्म में जितना नाचना है कल नाचेगा। सभी बैठ जाएंगे। अब समय भी हमारा पूरा हो चुका है। 5 मिनट में कथा को विश्राम देंगे। बोले कृष्ण का नहीं है लाल की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए। बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब जब प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद जी का बाल भी बाका इनने कशबू नहीं कर पाया। तो एक दिन पकड़ के पटक के बोला, बता तेरा भगवान कहाँ नहीं है? तो कहा भगवान की सत्ता हर जगह विराजमान है, परमात्मा सब जगह है, इस खंबे में भी है। जैसे खंबे में प्रहार किया, नरसिंह भगवान विकराल रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोला नरसिंह भगवान की जय। अब जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, थर थर कांपते हुए हिरण्यकशिपु को उठाया, दहलीज में ले गए। बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र है? बता तू नीचे है कि ऊपर है? ना नीचे था ना ऊपर था, भगवान की गोदी में था। बता दिन है कि रात है? संध्या का समय था, ना दिन थी ना रात थी। बता मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र है? ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, नखूनों से उसका वही कल्याण कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भगवान की जय हो। अब इतना नरसिंह भगवान को थर थर कांप रहे थे कि मेरे भक्त को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ। उनका कंपन शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवी देवता डर के मारे भाग गए। अब सभी देवी देवता ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, आप ही भगवान का ये प्रकोप शांत करे, क्रोध शांत करे। लक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर के गई। जैसे ही उनका ऐसे थर थर कांप रहे थे नरसिंह भगवान, डर के मारे थाली पटकी और भाग गई लक्ष्मी जी भी। अब मन ही मन विचार करने लगे, करे तो प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को जैसे ही भेजा, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाटने लगे, इतना प्यार करने लगे, रोने लगे, कहने लगे प्रहलाद मेरी वजह से तुझे इतने कष्ट सहने पड़े। प्रहलाद बता। प्रहलाद जी ने बहुत बढ़िया स्तुति की 4200 लोगों में, और स्तुति करने के बता प्रहलाद क्या चाहते हैं? प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ तो मांगो। अगर आप दे नहीं चाहते तो मेरे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। कैसी बात कर रहे हो प्रहलाद? जिसके कुल में ऐसी भक्त संतान पैदा हो जाए उसकी तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कृपा प्रहलाद जी प्रभु के पार्षद बने, ऐसी कृपा प्रभु ने प्रहलाद पे की। भगत के वश में है भगवान, भगत के
ओ भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक बार हमारे भैया नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, सभी भक्त। देखती हूँ कितना प्रेम है परमात्मा से। अभी ढोलक भी नहीं बजाई। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसके प्राण। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हमें आज्ञा ऐसी हुई थी कि 6 बजे कथा को विश्राम देना है। 6 बजे ही राजी महाराज भागवत जी की एक साथ आरती करके ही पूर्णाहुति करेंगे। तो गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए तो आप सभी से प्रार्थना है, ऐसे भक्तों के चरित्र, कल सम्राटों के चरित्र, यहाँ तक कि हमारे रामलला जी का भी कल जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। हमारे वो नटखट छलिया नंद किशोर श्याम सुंदर का भी प्राकट्य उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। तो आप सभी सज धज कर, जैसे जन्मदिन में जाते हैं ना, ऐसी सज धज कर अपने अपने पंडालों से आए। और हो सके तो कभी भी प्राकट्य में जन्मदिन में खाली हाथ नहीं जाते। टॉफियाँ लेकर, मक्खन लेकर, जो आपकी श्रद्धा हो कुछ ना कुछ लेकर के कल यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से नंद उत्सव भी मनाया जाएगा। कृष्ण जन्म भी और नंद उत्सव कल ही हो जाएगा। तो आप सभी 56 भोग का प्रसंग भी कल ही आएगा। जो कुछ लाना चाहते हो श्रद्धा से लेकर के आए। और समय से 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का गान होगा। आप सभी आनंद लेते हुए अपने अपने स्थानों पर खड़े होते हुए आरती का आनंद लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। सद्गुरु महाराज की। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। आप सभी अपना स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ ये इसमें श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। आइए मिलकर के हम सभी पुजारी महाराज से प्रार्थना है, आरती को तैयार करके। आरती का समय हो चुका है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारे आनंद खंड अपार, शिव शनकादिक आदिक कीचित शोषण पावे अगम जाने के निगम कहाए, खोज खोज पछिहार, ज्ञान के मूल धरि अंगना अपनी शोधर आए, शोधर आए चिरे घटे आए, घटे सुधार
सखी मोरी कांचन थाल छहो दीवला दीपक ज्योति करत आरती श्री जिया वरदाई आनंद श्री महामती चरण श्री महामती चरण